ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 44। अध्याय 44 लंबा है, प्रयत्न रहेगा कि जल्दी से ही मैं उसको परिपूर्ण करके मेन अध्याय पे ले जाऊं। आप सब जुड़े रहें, सुनते रहे, शेयर करते रहे। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से तुरंत ही सब्सक्राइब करिए। लाइक भी कर सकते, पर बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। अथ चतुश्चत्वारिंशो अध्यायः। शिवजी के रूप को देखकर मैना का विलाप। पार्वती तथा नारद आदि सभी को फटकारना। माँ है ना, तो माँ को जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ अलग निकली है, तो नेचुरली माँ जो है अपनी पुत्री को डांट सकती है। शिव के साथ कन्या का विवाह ना करने का हठ विष्णु द्वारा माँ मैना को समझाना। हमने सुना था कि यक्ष देखे, गंधर्व देखे, विष्णु भगवान को देखा, ब्रह्मा जी को देखा और बहुत सारे देवी देवताओं को देखा। उससे उनको लगा कि शिव जी अगर ये नहीं है तो इनसे बहुत ज़्यादा ही उचित प्रकार के खूबसूरत, हैंडसम और बहुत ही प्रिय होंगे, प्रिय दिखने वाले होंगे। और एकदम से उनका मन टूट गया है, क्योंकि उन्होंने जो देखा उससे माँ पार्वती की माता जो माँ मैना है वो भयभीत हो उठी है। इससे आगे आज का श्लोक पठन और अर्थ पठन। ब्रह्मोवाच संज्ञां लब्ध्वा ततः सा च मैना शैलप्रिया सती वीरलापाति संक्षुब्धा तिरस्कारमथाकरोत्। तत्र तावत् स्वपुत्रांश्च निनिन्द स्खलिता मुहुः। प्रथमं सा ततः पुत्रीं कथयामास दुर्वचः। मैनोवाच। अब सुनते हैं, ये तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि माँ क्या बोल रही है। माँ मैना, हम सुनते हैं कि माँ मैना क्या बोल रही है। मुने पुरा त्वया प्रोक्तं वरिष्यति शिवा शिवम् पश्चाद्धीमवत कृत्यं पूजार्थं विनिवेशितं। ततो दृष्टं फलं सत्यं विपरीतमनर्थकं। मुने अधमाहं दुर्बुद्धे सर्वथा वञ्चिता त्वया। पुनस्तया तपस्तप्तं दुष्करं मुनिभिश्च यत्। तस्य लब्धं फलं ये तत् पश्यतां दुःखदायकं। किं करोमि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहताम्। कुलादिकं विनष्टं मे विहतं जीवितं मम। क्व गता ऋषयो दिव्याः श्मश्नूनि त्रोट्याम्यहं। तपस्विनी च या पत्नी सा धूर्ता स्वयमागता। केषांश्चैवापराधेन सर्वं नष्टं ममाधुना। इति उक्त्वा वीक्ष्य च सूतामुवाच वचनं कटु। किं कृतं ते सुते दुष्टे कर्म दुःखकरं मम। हेम दत्त्वा त्वया नीतः काचो वै दुष्टया स्वयं। हित्वा तु चन्दनं भूयो लेपितः कर्दमस्त्वया। हंसमुड्डीय काको वै गृहीतो हस्तपञ्जरे। हित्वा ब्रह्मजलं दूरे पीतं कूपोदकं त्वया। सूर्यं हित्वा तु खद्योतो गृहीतो यत्नतस्त्वया। तण्डुलांश्चं तथा हित्वा कृतं वै तुषभक्षणं। प्रक्षिप्याज्यं तथा तैलं कारणं भुक्तमादरात्। सिंहसेवां तथा मुक्त्वा शृगालः सेवितस्त्वया। ब्रह्मविद्यां तथा मुक्त्वा कुगाथा च श्रुता त्वया। गृहे यज्ञविभूतिं हि दूरीकृत्य सुमङ्गलां। गृहीतं च चिताभस्म त्वया पुत्री ह्यमङ्गलम्।
सर्वान् देववरान् त्यक्त्वा विश्ववादीन् परमेश्वरान् कृतं त्वया कुबुद्धया वैशीवार्थं तप ईदृशम् दिक्त्वा च तव बुद्धिं च दिग्रूपं चरितं तव दिक्चोपदेशकर्तारं दिक्ख्याप्यपि ते तथा आवां च दिक् तथा पुत्री यौ ते जन्म प्रवर्तकौ दिक्ते नारद बुद्धिं च सप्तर्षिं च कुबुद्धिदान् दिक्कूलं दिक्क्रियाताक्ष्यं सर्वं दिग्यत्कृतं त्वया गुरुहं तु दुःखितं त्वतेन्मरणं तु ममैव हि पर्वतानामयं राजा नायातु निकटे मम सप्तर्षयः स्वयं नैव दर्शयन्तु मुखं मम साधितं किं च सर्वैस्तु मिलित्वा घातितं कुलं वन्द्याहं न कथं जाता गर्भो न गलितः कथम् अथो न वा मृता चाहं पुत्रिका न मृता कथं राक्षसाद्यै कथं नो वा भक्षिता गगने पुनः छेदयामि शिरस्ते अद्य किं करोमि कलेवरैः त्यक्त्वा त्वां च कुतो यायां हा हा मे जीवितं हतम्। यहाँ पे जितने श्लोक पठन किया है उसका अर्थ पठन आपको बता देती हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, चेतना प्राप्त करके शैलप्रिया सती मैना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि यह पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उस तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा, यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। ये मां का विलाप है, मां मेनका का विलाप है। किसी पुत्री के लिए कोई भी मां ऐसा ही करती। यहाँ पे ईश्वर है सामने, वो बात मां मेनका यहाँ पर अपनी पुत्री मोह में भूल चुकी है। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया उसका यह फल प्राप्त हुआ। तप किसके लिए किया जाता है? भगवान के लिए। वो बात माता मेनका यहाँ पर भूल चुकी है पुत्री मोह में। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया उसका यह फल प्राप्त हुआ जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं। कितना गुस्सा हो गई मां मेनका। उनको लगता है कि सभी ने उनके साथ धोखा किया है और इसीलिए वो पहले तो मूर्छित होकर गिर पड़ी, उसके बाद अब अपनी पुत्री पे सभी देवी देवता यानी सप्तर्षि और ऋषियों और अपनी पुत्री पे भयंकर गुस्सा है। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है वह धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। उनके लिए भी गुस्सा हो गई है कि इनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। क्या बोलती हैं माता मेनका अपनी पुत्री पार्वती को? हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। खुद सोने की नगरी में रहने वाली हिमालय तो हिमालय है, और ये जो शिवजी जो हैं वो तो स्मशान में रहते हैं। भले हिमालय में रहते हैं परंतु उनके साथ जो भूत प्रेत गण था, शिवजी ने खुद ही अपना जो वेश परिवर्तन किया था। इस वजह से मां मेनका बोलती है कि हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया और तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया है।
हंस को उड़ाकर तुमने पिंजरे में कौवा ग्रहण कर लिया। और हंस और कौवा की बराबरी नहीं हो सकती, हम लोग जानते हैं। कहाँ चंदन कहाँ कीचड़। गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया। कोई भी कुएं का जल मीठा जरूर होता है, परंतु गंगा जल की बरोबरी में वो सामान्य ही कहा जाता है, कहा जाता भी है, कहा गया भी है। सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। कहाँ सूर्य और कहाँ जुगनू। एक छोटा सा जुगनू हाथ में पकड़ लो तो कहाँ फिसल जाता है पता नहीं लगेगा, और कहाँ सूर्य जहाँ हम पहुंच नहीं सकते। माँ मेनका ने क्या क्या कंपैरिजन किया है वो तो देखो आप। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारंड का तेल पी लिया। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रुगाल की सेवा की और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। मतलब माँ इतनी गुस्सा है कि इस तरह से बोल रही कि भी तुमने दुख देने वाला कर्म क्यों किया। तुम दुष्ट हो, तुमने स्वयं सोना देखकर कांच ले लिया, क्यों लिया। चंदन छोड़कर अपने शरीर में कीचड़ का जो लेप है वो क्यों किया। हंस को उड़ाकर कौवा क्यों ग्रहण किया। गंगा जल छोड़कर कुएं का जल क्यों पिया। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, मैं रिपीट करके आपको सुना रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। सूर्य को छोड़कर जुगनू क्यों ग्रहण किया और चावलों का त्याग कर भूसी क्यों खा ली और घी को छोड़कर कारण का तेल क्यों पी लिया। मतलब मैं क्यों बोल रही हूं, आगे जो मैंने अर्थ पठन किया उसमें क्यों नहीं है। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने शुगाल की सेवा की, क्यों। ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। ब्रह्म विद्या होती है और सामान्य कुत्सित गाथा, सामान्य जो गाथा होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो बिन जरूरी होती है, जो खाली एंटरटेनमेंट के लिए होती है, वही तो वो क्यों सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को धारण किया, क्यों किया। घर का यज्ञ विभूति बोला जाता है और चीता का जो है वो भस्म बोला जाता है। और यहाँ पर माँ जो बोल रही है, मेनका माँ पार्वती को, यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को धारण किया, क्यों। माँ मेनका क्यों नहीं बोल रही है, पर माँ मेनका यही सब बोल रही है, उसका अर्थ यही निकलता है, वही सुना रही है कि क्यों ऐसा किया तुमने, क्यों। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देव गणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। इसका अर्थ यहाँ पे ये भी होता है, विष्णु तो बहुत हैंडसम दिख रहे थे, दूसरे श्रेष्ठ देवगण जो है देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, सब तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, उन सबको छोड़कर ऐसे व्यक्ति से, मतलब जिसका ना दिखने का ठिकाना है ना उनके गणों का ठिकाना है, तो उस कुबुद्धि से तुमने शिव के निमित्त ऐसा तप किया, क्यों दूसरे के लिए तप नहीं किया। ऐसा उनका पूछने का अर्थ यहाँ पर बनता है। तुम्हें, माँ मेनका बोलती है माँ पार्वती को, तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। इतनी नफरत उनके मन में, इतनी घृणा उनके मन में भर गई है, उनको ये याद ही नहीं कि महादेव है, ईश्वर है, देवों के देव है, सब कुछ भूल चुकी है। माँ है ना, माँ है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को धिक्कार है। मतलब खुद के लिए भी वो धिक्कार और अपने पति हिमालय के लिए भी वो ऐसा ही बोलती है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सप्तर्षियों को धिक्कार है। कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्य कुशलता को धिक्कार है, तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है, तुमने घर को नष्ट कर दिया, तब तो अब तो मेरा मरण ही है। ये माँ मेनका बोल रही है माँ पार्वती को कि अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट ना आए और स्वयं सप्तर्षि गण भी मुझे अपना मुंह ना दिखाए, क्योंकि पर्वतराज हिमालय कन्विंस तो हुए थे सप्तर्षियों से, और सप्तर्षि जो हैं अपनी पत्नी को लेकर, और सभी सप्तर्षि जो हैं हिमालय को और माँ पार्वती की माता मेनका को कन्विंस कर रहे थे, और उन्होंने कन्विंस कर दिया। इसीलिए वो बोल रही हैं कि ये पर्वतराज मेरे निकट ना आए और स्वयं सप्तर्षि गण भी मुझे अपना मुंह ना दिखाए।
सब लोगों ने मिलकर यह क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया? मैं बंध्या क्यों न हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? ये माँ का फ्रस्ट्रेशन है, माता मेनका का फ्रस्ट्रेशन है, और नेचुरल है क्योंकि शिव जी ने अपना वो रूप दिखाया जो एक्चुअल में है नहीं। और शिव जी जो हैं माता मेनका में कहीं पे घमंड देखकर ये रूप दिखा रहे हैं जिससे माता मेनका का घमंड कम हो जाए, टूट जाए। परंतु माँ माँ होती है, और माता मेनका जो है माँ पार्वती की माता है, और नेचुरली इतने सब सुशोभित गणों को, जो आगे गए सुशोभित गण, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, इस सब को देखा तो नेचुरली उनके मन में ये भावना आई और आती ही है कि मेरी जो बेटी है, जिनके लिए इतने साल तपश्चर्या की है, वो कैसे होंगे। और महादेव जी ने तो जो रूप दिखाया उससे वो एकदम से मूर्छित हो गई, और उसके बाद उसको किसी चीज़ में रस ही नहीं रहा। उसने सब जगह पे सब लोगों को, सब चीज़ों को, अपने कुल तक को, अपने खुद तक को, खुद पुत्री पार्वती को भी धिक्कार दिया। आज यहाँ पर रुकते हैं, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे कि माता मेनका क्या करती है। हम लोग बहुत कुछ शिव पुराण के बारे में जानते होंगे, परंतु यहाँ पे अक्षरशः शब्दशः जो शिव पुराण का श्लोक है और जो अर्थ लिखा है वही मैं यहाँ पर पठन कर रही हूँ। आप जरूर सुने, जरूर सुने, जरूर शेयर करें। अभी मेरे साथ आप बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।